हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे ही जाते हैं। और अब जो करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले करंट अफेयर्स के ऊपर 12 जनवरी 2019 के। लास्ट वीडियो में हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर है मैं डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुणे। पुणे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा और सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर किया है। पुणे में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, और दिल्ली में खेलो इंडिया गेम्स का पहला संस्करण जनवरी 2018 में आयोजित किया गया था। तो पहला कहाँ पर किया गया था? दिल्ली में। तो ये भी आपको याद रखना है, पहला संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दिल्ली में और दूसरा संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पुणे में। ठीक है फ्रेंड्स, और कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को खेलों में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति जाएगी इसमें, और टेनिस और टेबल टेनिस भी खेलों का हिस्सा होंगे। तो ये भी आपको याद रखना है, टेनिस और टेबल टेनिस, ये भी आप नोट कर लीजिए, टेबल टेनिस और टेनिस। और खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार और हम देख लेते हैं। पुणे में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को खेलों में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जाएगी और टेनिस और टेबल टेनिस भी खेलों का हिस्सा होंगे। और जनवरी 2018 में दिल्ली में खेलो इंडिया गेम्स का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। और खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर पुणे है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विस्फोटक जांच पर पहली राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन पुणे में किया गया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के तहत भारत का पहला गहन जलमग्न बचाव वाहन मुंबई में नौसेना के डॉकयार्ड में शामिल किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 41,000 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचे और आवास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। नेक्स्ट है, मुंबई में प्रीमियम बैडमिंटन लीग 2018 शुरू हुई। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र अपने राज्य से बाहर के लिए व्यापार प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल शुरू किए। नेक्स्ट है, 12वां वार्षिक भारतीय उपमहाद्वीप निर्णय विज्ञान संस्थान सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, EIL PSU तेल कंपनियों और IIT बॉम्बे के बीच तेल, गैस और सौर ऊर्जा में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट है, पहला ग्लोबल एविएशन सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया जाएगा, ये हमने हाल ही में डिस्कस किया तो मैंने इसको फ्रेंड्स अपडेट कर दिया है। अब फ्रेंड्स, हम महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई। महाराष्ट्र के जो CM है वो है देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के जो गवर्नर है वो है C विद्यासागर राव। तो इतने पॉइंट आपको महाराष्ट्र से याद रखने हैं। फ्रेंड्स, हम लोग रिसेंटली करंट अफेयर्स इसलिए देखते हैं जिससे उस पॉइंट्स के जितने भी रिसेंटली करंट अफेयर्स रहे हैं तो उनका रिवीजन यहीं पर ही हो जाए, इसलिए हम रिसेंटली करंट अफेयर्स देखते हैं उस पॉइंट से। और फ्रेंड्स, मैं आगे आने वाले डेटा को भी इंक्रीज करने वाला हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में पार्टनरशिप समिट 2019 का उद्घाटन कहाँ होगा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पार्टनरशिप समिट 2019 का उद्घाटन मुंबई में होगा और यह शिखर वार्ता भारत में आर्थिक नीति और विकास के रुझानों पर भारतीय और वैश्विक नेताओं के बीच बातचीत, बहस और विचार विमर्श के लिए एक वैश्विक मंच है। और इस शिखर सम्मेलन का आयोजन औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, महाराष्ट्र सरकार और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार और हम देख लेते हैं, पार्टनरशिप समिट 2019 का उद्घाटन मुंबई में होगा
और यह शिखर वार्ता भारत में आर्थिक नीति और विकास के रुझानों पर भारतीय और वैश्विक नेताओं के बीच बातचीत, बहस और विचार विमर्श के लिए एक वैश्विक मंच है। और इस शिखर सम्मेलन का आयोजन औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, महाराष्ट्र सरकार और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किया जा रहा है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर मुंबई है। तो मुंबई है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के कुछ रिसेंटली करंट अफेयर्स हम क्विज के क्वेश्चन में देख चुके हैं और उसके अलावा जो है वो हम यहाँ देख लेते हैं। मुंबई में चौथी नीति आयोग विकास अनुसंधान केंद्र वार्ता शुरू की गई। नेक्स्ट है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने महाराष्ट्र के दूसरे मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है देश का पहला उल्लू महोत्सव, भारतीय उल्लू महोत्सव पुणे में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है विश्व सीमा शुल्क संगठन के 3 दिवसीय पॉलिसी कमीशन का 80वां सत्र मुंबई में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है बहरीन के आर्थिक विकास बोर्ड ने महाराष्ट्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है पुणे कोर्ट ई भुगतान प्रणाली लॉन्च करने वाली पहली अदालत बन गई है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट नामक एक अनूठी पहल शुरू की है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में कहाँ भारतीय पेंट सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आगरा। आगरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगरा में भारतीय पेंट सम्मेलन का उद्घाटन किया गया और इसका आयोजन देश के पेंट उद्योग की शीर्ष संस्था इंडियन पेंट एसोसिएशन IPA, इंडियन पेंट एसोसिएशन द्वारा किया गया और इस सम्मेलन का विषय पेंट्स पे चर्चा नए आयाम है। इस सम्मेलन का जो विषय है वो आप नोट कर लीजिए, पेंट्स पे चर्चा और नए आयाम। पेंट्स पे चर्चा नए आयाम इसका मुख्य विषय है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह इंडियन पेंट एसोसिएशन सम्मेलन पेंट्स और संबंधित उद्योगों में होने वाली घटनाओं का एक दृश्य प्रदान करेगा। तो ये भी आपको याद रखना है। एक बार और हम देख लेते हैं। आगरा में भारतीय पेंट सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन देश के पेंट उद्योग की शीर्ष संस्था इंडियन पेंट एसोसिएशन द्वारा किया गया और इस सम्मेलन का विषय पेंट्स पे चर्चा नए आयाम है और यह इंडियन पेंट्स एसोसिएशन सम्मेलन पेंट्स और संबंधित उद्योगों में होने वाली घटनाओं का एक दृश्य प्रदान करेगा। फ्रेंड्स इसका आंसर आगरा है। तो आगरा है यूपी में। तो यूपी के हम रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स हैं वो देख लेते हैं। लखनऊ में नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान या महिला सशक्तिकरण अभियान शुरू किया गया। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के भदोही जिले को भारत सरकार से निर्यात उत्कृष्टता टैग मिला है। आगरा में भालुओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना और जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने आगरा में अपना वायु अभ्यास शिन्यू मैत्री 18 शुरू किया। नेक्स्ट है शिपिंग मंत्रालय ने वाराणसी में एक मालवाड़ा गांव को मंजूरी दी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने बुंदेलखंड और पूर्वांचल के लिए विकास बोर्ड गठित करने के लिए अपनी मंजूरी दी। नेक्स्ट है राजनाथ सिंह ने लखनऊ में 161 करोड़ रुपए की 576 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने के उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है मेगा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं पेय कार्यक्रम इंडस फूड 2019 उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा में गंगा जल परियोजना का उद्घाटन किया। अब फ्रेंड्स हम उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जो CM है वो है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है वो है राम नायक। इतने पॉइंट आपको उत्तर प्रदेश से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में कौन सा देश सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूची में सबसे ऊपर है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापान। जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार, ये भी आप नोट कर लीजिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार 190 देशों में से, कितने देशों में से, 190 देशों में से इस दस्तावेज की पहुंच के कारण जापान ने
दुनिया के सबसे अधिक यात्रा के अनुकूल पासपोर्ट के रूप में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा। भारत ने 2018 में 81वें स्थान से 2019 में 2 स्थान की छलांग लगाई है। ठीक है फ्रेंड्स। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा पर आधारित है और इसमें 199 पासपोर्ट और 227 यात्रा स्थल शामिल है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो बेसिकली आपको याद रखना है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार 190 देशों में इस दस्तावेज की पहुंच के कारण जापान ने दुनिया के सबसे अधिक यात्रा के अनुकूल पासपोर्ट के रूप में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा। मतलब जापान सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूची में सबसे ऊपर है। और भारत ने 2018 में 81वें स्थान से 2019 में 2 स्थान की छलांग लगाई है। ये भी आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर जापान है। तो जापान से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर आए वो हम एक बार देख लेते हैं। भारत और जापान की सेनाओं ने मिजोरम में एक जंगल युद्ध स्कूल में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन 2018 शुरू किया। नेक्स्ट है, भारत और जापान ने पश्चिम बंगाल में तुर्ग पंप स्टोरेज के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है, जापान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? तो वह है जापान। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डाक क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन को पूर्वव्यापी सहमति दी। नेक्स्ट है, जापान सरकार द्वारा विदेशी श्रमिकों के लिए नया कानून बनाया। नेक्स्ट है, जापान ने 2019 में इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन से बाहर होने की घोषणा की है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स हम जापान के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो। जापान की जो करेंसी है वो है जापानीज येन। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है शिंजो एबे। तो इतने पॉइंट आपको जापान से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन करेंगे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन करेंगे। और युवा प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन 21 जनवरी 2019 को युवा मामले और खेल मंत्रालय की साझेदारी में होगा। कब होगा? 21 जनवरी 2019 को। तो ये आपको याद रखना है, डेट भी आपको याद रखना है। और 23 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार और हम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 21 जनवरी 2019 को 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन करेंगे। युवा प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन 21 जनवरी 2019 को युवा मामले और खेल मंत्रालय की साझेदारी में होगा। और 23 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका आंसर वाराणसी है। तो वाराणसी है यूपी में। तो यूपी के जो करंट अफेयर्स थे हम देख चुके हैं रिसेंटली। अब हम यहाँ देख लेते हैं नरेंद्र मोदी से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है। नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की है कि भारत 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबील पुल का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 41,000 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचे और आवास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी ने कॉफी टेबल बुक टाइमलेस लक्ष्मण का विमोचन किया। नेक्स्ट है, भारत की सबसे तेज ट्रेन 18 को 29 दिसंबर 2018 को वाराणसी से नरेंद्र मोदी के द्वारा ध्वजांकित किया गया। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी पेराद्वीप हैदराबाद पाइपलाइन उत्पाद परियोजनाओं की नींव रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में 1817 के पाइका विद्रोह पर एक स्मारक डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में 100 रुपए का सिक्का जारी किया। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कहाँ मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बेंगलुरु में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है और इसकी अध्यक्षता उन्नी कृष्णन नारायण करेंगे। ये आपको याद रखना है, इसकी अध्यक्षता उन्नी कृष्णन नायर करेंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए, इसकी अध्यक्षता उन्नी कृष्णन नारायण करेंगे।
और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो ने यह भी घोषणा की है कि आर हटनन गगनयान परियोजना का नेतृत्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और गगनयान परियोजना 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 3 से 7 दिनों के लिए पृथ्वी की कक्षा में भेजेगी और यह परियोजना दिसंबर 2021 से पहले पूर्ण होने के लिए निर्धारित है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, बेसिकली आपको याद रखना है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बेंगलुरु में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर बेंगलुरु है, तो बेंगलुरु है कर्नाटक में। तो कर्नाटक से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है हम देख लेते हैं। कर्नाटक में नंदी बसेश्वर मंदिर में 12वीं शताब्दी के निषिद्धि पत्थर पाया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला मुक्केबाज चैंपियनशिप कर्नाटक में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है एरो इंडिया 2019 कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बेंगलुरु में छात्रों के साथ संवाद नामक एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस क्षेत्र में सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। अब फ्रेंड्स हम कर्नाटक के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कर्नाटक की जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु। कर्नाटक के जो सीएम है वो है एच.डी. कुमारस्वामी और कर्नाटक के जो गवर्नर है वो है वाजुभाई रुदाभाई वाला। इतने पॉइंट आपको कर्नाटक से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी द्विपक्षीय सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी द्विपक्षीय सहयोग पर भारत और फ्रांस के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी और इस तकनीकी सहयोग में संयुक्त अनुसंधान कार्य समूह, पायलट परियोजनाएं, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, अध्ययन दौरे, केस स्टडीज शामिल होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर फ्रांस है। तो फ्रांस से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर देखे थे वो एक बार देख लेते हैं। फ्रांस 1 जनवरी 2019 से बड़ी इंटरनेट और प्रौद्योगिकी कंपनियों पर अपना कर पेश करेगा। अब फ्रेंड्स हम फ्रांस के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। फ्रांस की जो कैपिटल है वो है पेरिस। फ्रांस की जो करेंसी है वो है यूरो और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो है इमानुएल मैक्रोन। इतने पॉइंट आपको फ्रांस से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में कौन 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा 13 फरवरी 2019, ये भी आपको याद रखना है। उड़ीसा 13 फरवरी 2019 से शुरू होने वाले 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी करेगा और इसमें विशेषज्ञ बांध सुरक्षा प्रबंधन में चुनौतियों, बांध सुरक्षा प्रबंधन में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं सहित कई मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे और इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा उड़ीसा सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। एक बार और हम देख लेते हैं। उड़ीसा 13 फरवरी 2019 से शुरू होने वाले 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी करेगा और इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा उड़ीसा सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से किया जाएगा और इसमें विशेषज्ञ बांध सुरक्षा प्रबंधन में चुनौतियों, बांध सुरक्षा प्रबंधन में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं सहित कई मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। और फ्रेंड्स इसका आंसर उड़ीसा है। तो उड़ीसा से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर आए वो हम एक बार देख लेते हैं। उड़ीसा में सौर जल निधि योजना शुरू की गई। नेक्स्ट है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रारंभिक चेतावनी प्रसार प्रणाली और जन संदेश प्रणाली शुरू की। नेक्स्ट है उड़ीसा में बौद्ध स्थल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने पीपल्स एम्पावरमेंट इनेबलिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कार्यक्रम शुरू किया। नेक्स्ट है भारतीय तट रक्षक ने उड़ीसा में गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य में ऑपरेशन ओलिवा शुरू किया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 26वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। नेक्स्ट है उड़ीसा में 42वीं भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा में उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन पहल शुरू की। नेक्स्ट है 80वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप उड़ीसा में शुरू हुई। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में
उड़ीसा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत की। अब फ्रेंड्स हम उड़ीसा के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। उड़ीसा के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक। और उड़ीसा के जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल। कोणार्क सन टेम्पल कहाँ स्थित है, तो वो उड़ीसा में स्थित है। इतने पॉइंट आपको उड़ीसा से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कितने राज्यों के बीच रेणुका जी बांध बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6। 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 राज्यों के बीच रेणुका जी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। और ये 6 राज्य कौन कौन से हैं ये आप नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड। एक बार और बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड। और इस समझौते के तहत यमुना नदी और उसकी 2 सहायक नदियों टोंस और गिरी पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी क्षेत्रों में 3 भंडारण परियोजनाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। एक बार और हम देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 राज्यों के बीच रेणुका जी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। और ये 6 राज्य जो हैं वो हैं उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। और इस समझौते के तहत यमुना नदी और उसकी 2 सहायक नदियों, ये आपको याद रखना है, यमुना नदी और इसकी 2 सहायक नदी टोंस और गिरी पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में 3 भंडारण परियोजनाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कहाँ सर्वभाषा कवि सम्मेलन या राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेन्नई में सर्वभाषा कवि सम्मेलन या राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया और यह ऑल इंडिया रेडियो द्वारा आयोजित किया जा रहा है, AIR। यह आप नोट कर लीजिए, किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? ऑल इंडिया रेडियो। यह आप नोट कर लीजिए, यह सम्मेलन ऑल इंडिया रेडियो द्वारा आयोजित किया जाता है। और भारतीय संविधान की 9वीं सूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के प्रमुख कवि इस संगोष्ठी में भाग ले रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह पहली बार है कि यह आयोजन चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है। फर्स्ट टाइम चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है। तो एक बार और हम देख लेते हैं, चेन्नई में सर्वभाषा कवि सम्मेलन या राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया और यह ऑल इंडिया रेडियो द्वारा आयोजित किया जाता है। और भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के प्रमुख कवि इस संगोष्ठी में भाग ले रहे हैं और यह पहली बार है कि यह आयोजन चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर चेन्नई है, तो चेन्नई है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। केंद्र सरकार की सहायता से भारत का पहला संगीत संग्रहालय तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने चक्रवात गाजा से प्रभावित लोगों के लिए तमिलनाडु को 1146 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अपना पहला तरलीकृत प्राकृतिक गैस आयात टर्मिनल तमिलनाडु में चालू करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, कोयम्बटूर की पुलिस ने पुलिस EI मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। तो ये भी आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स हम तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई। तमिलनाडु के जो CM है वो है इद्दपति के पलानीस्वामी और तमिलनाडु के जो गवर्नर है वो है बनवारीलाल पुरोहित। तो इतने पॉइंट आपको तमिलनाडु से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच समुद्री मुद्दों पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेनमार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और डेनमार्क के बीच समुद्री मुद्दों पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। यह समझौता ज्ञापन भारत और डेनमार्क के समुद्री क्षेत्रों के बीच सीमा पार से सहयोग और निवेश की सुविधा प्रदान करेगा और यह दोनों देशों को गुणवत्तापूर्ण नौवहन सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञता,
सूचना, डेटा और आंकड़ों का आदान प्रदान करने में भी सक्षम करेगा। अब फ्रेंड्स इसका आंसर डेनमार्क है। तो डेनमार्क के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। डेनमार्क की जो कैपिटल है वो है कोपेनहेगन। डेनमार्क की जो करेंसी है वो है दानिश क्रोने। और डेनमार्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है लार्स लोके रासमुसेन। तो इतने पॉइंट आपको डेनमार्क से याद रखने। आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ गंगा जल परियोजना का उद्घाटन किया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज के आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सअप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।